हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट एयर क्लासेस में। चलिए हम जो माउंटेन एंड द स्क्वायरल था उसका पार्ट 2 पढ़ते हैं अबाउट द पोएम। चलिए, दिस पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। कह रहा है कि यह जो संवाद किया गया है, डायलॉग का मतलब यहाँ पे हो जाएगी बातचीत यानी संवाद करना। यह जो संवाद है यह एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच का संवाद है। द माउंटेन इज प्राउड ऑफ इट्स टावरिंग बिगनेस एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल। जो पहाड़ है, द माउंटेन इज प्राउड यानी कि जो पहाड़ है वह अपनी विशालता पर, विशालता मतलब समझ रहे हैं, जो विशाल काय बड़ा होना, उस पर क्या कर रहा है, अपने गरिमा पर क्या कर रहा है, गर्व कर रहा है। और एंड लुक्स डाउन अपॉन द स्क्वायरल, और गिलहरी को देखता है। यानी कह सकते हैं कि जो यह जो संवाद है वह एक पहाड़ और गिलहरी के बीच का संवाद है, जिसमें पहाड़ अपने आप पर, अपने ऊंचाई पर, अपने विशालकाय पर वह क्या कर रहा है, गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है, और गिलहरी को क्या कर रहा है, देख रहा है। खैर, स्क्वायरल जस्टिफाइज इट्स एक्साइटेंस। कह रहे कि जो गिलहरी है वह अपनी अस्तित्व पर क्या है, सही ठहराती है। मतलब कुछ, मतलब जो जस्टिफाई, मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो उसका एक्साइटेंस है, जो अस्तित्व है, वह उसे मानती है कि हम ठीक है, जैसे हैं वैसे ही ठीक है। कह सकते हैं कि गिलहरी अपने अस्तित्व को सही ठहराती है। इट से वह कहती है दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इन अ वेरी ऑर्डिनरी वे आफ्टर अ गुड डील ऑफ थिंकिंग। यानी गिलहरी कहती है कि जो देवता है, यानी कि जो भगवान हैं, उन्होंने क्या किया है, क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, उन्होंने इस ब्रह्मांड को क्या किया है, रचना की है। उन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया है और बहुत ही सामान्य तरीके से क्या किया है, बनाया। यानी कह सकते हैं बहुत अच्छे डील के साथ, यानी बहुत अच्छी सोच समझ के बाद से क्या किया है, भगवान ने इस सृष्टि को, यानी कि इस ब्रह्मांड को कर दिया है, बनाया है। ऑल बिग और स्मॉल, रिच और पुअर, हैव अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड अ डेफिनेट प्लेस। कह रहे कि जो सभी, जो बड़े हैं या छोटे हैं, या फिर अमीर हैं या गरीब हैं, एक अलग गुण और एक अनिक निश्चित क्या कर दिया, उनके अंदर बना दिया, जो भगवान ने बनाया हमें। एंड तो वही कह रहे हैं कि ऑल बिग और स्मॉल, या फिर जो बड़े बनाए या फिर छोटे बनाया, या फिर गरीब बनाया या फिर धन बनाया, हैव अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी एंड अ डिफिनिट प्लेस, उनको एक निश्चित क्या दिया है, स्थान दिया है। नॉन इज सुपीरियर और इंटीरियर। कह रहा है कि इन्फेरियर, यानी कि नॉन इज सुपेरियर और इन्फेरियर, यानी कि कह सकते हैं कोई भी श्रेष्ठ या फिर हीन नहीं। सुपेरियर का मतलब यहाँ श्रेष्ठ ले लेंगे, और इन्फेरियर का मतलब होता है हीन। कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ना श्रेष्ठ है और ना ही हीन है। नॉन शुड बी कंसिडर्ड एज वीक और यूजलेस, किसी को भी नॉन शुड बी कंसिडर, यानी किसी को भी बेकार या कमजोर नहीं समझना चाहिए। कह रहा है ना कि यूजलेस या फिर वीक, यानी कह सकते हैं किसी को भी बेकार, या फिर यूं कहें कि उसे हम लोग कमजोर नहीं समझते, यानी कि नहीं समझना चाहिए। पूरे में कह सकते हैं कि यह जो कहानी है वह एक पहाड़ और एक गिलहरी के बीच में है, जिसमें पहाड़ अपने आप पर, अपने विशालकायता पर वह क्या कर रहा है, गर्व कर रहा है, और गिलहरी को नीचा दिखा रहा है। ठीक है, दो गिलहरी अपने जो, जिसमें अपने अस्तित्व पर वह सही ठहराती है, मतलब सही रहती है। वह यह कहती है कि इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को भगवान ने बड़े ही अच्छे सराहनीय रूप से क्या किया है, बनाया हुआ है। जो बड़े हैं या फिर छोटे हैं या फिर अमीर हैं या गरीब हैं, सबको एक निश्चित स्थान दे रखा है। हमें किसी को भी, या फिर किसी को भी श्रेष्ठ और हीन नहीं समझना चाहिए, या फिर किसी को हमें कमज़ोर या फिर यूँ कहें कि बेकार नहीं समझना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने पोयम पर फोकस करते हैं। कह रहे कि द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल एंड द फॉर्मर कॉल द लेटर लिटिल प्रिग। कह रहा है कि द माउंटेन एंड द स्क्वायर, यानी कि पर्वत और गिलहरी, हैड ओ क्वारल, यानी कि एक बार पर्वत में और गिलहरी में क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, कॉल यानी कह देता है, द लेटर में उस बाद, यानी कि जो बाद में जो बोलती है, यानी गिलहरी कह सकते हैं। यानी कि फॉर्मर यहाँ पर पर्वत के लिए लिया गया है और लेटर यहाँ पर स्क्वायर के लिए लिया गया। कह सकते हैं कि पर्वत गिलहरी को कह देता है लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ, यानी कि सामान्य, कह सकते हैं ना कि जो सामान्य होते हैं एकदम बिल्कुल असंतुष्ट, कह सकते हैं कि एक असंतुष्ट क्या कहता है, उसे जीव कह देता है।
कह सकते हैं कि एक बार एक पर्वत और एक गिलहरी में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। पर्वत उस गिलहरी को असंतुष्ट जीव कह देता है, या फिर यूं कहें कि उसे आत्मसंतोषी जीव कह देता है। बन रिप्लाइड, बन का मतलब है गिलहरी से लिया गया है। कह रहा है कि गिलहरी उत्तर देती है, यू आर डाउटलेस वेरी वीक, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड विदर्स मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर। मतलब ये कि गिलहरी है बड़े शांत स्वभाव से उत्तर देती है, कहती है कि तुम निसंदेह ही क्या हो, बड़े हो। यानी कह सकते हैं कि जो गिलहरी के जो कवि हैं वह गिलहरी के माध्यम से कहते हैं कि तुम निसंदेह ही क्या हो, बड़े हो, परंतु परंतु कह रहे हैं ना कि बट ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, परंतु वर्ष एक वर्ष और इस संसार में, संसार यानी कह सकते हैं संसार को बनाने में सभी प्रकार की वस्तुओं को समान महत्व दिया गया। कह रहे हैं कि मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर, यानी कि तुम निसंदेह ही क्या हो, बहुत बड़े हो, परंतु एक वर्ष और इस संसार को बनाने में सभी प्रकार की वस्तुओं को समान महत्व क्या किए, दिया जाना चाहिए, फिर दिया गया है। आगे कह रहे हैं कि एंड स्पेयर एंड आई थिंक इट नो डिग्रेस टू ऑक्यूपी माई प्लेस। कह रहे हैं कि मैं उसमें अपना अपमान नहीं मानती। कह सकते हैं कि मैंने संसार में जो स्थान पाया, कह रहा ना कि एंड आई स्पेयर एंड आई थिंक नो इट एंड आई थिंक इट नो डिग्रेस टू ऑक्यूपी माई प्लेस। यानी कह सकते हैं कि गिलहरी कहती है कि मैंने संसार में जो स्थान पाया है, मैं उससे अपना अपमान नहीं समझती। पूरे में कह सकते हैं कि जो गिलहरी है वह निश्चिंत भाव से उत्तर देती है, कहती है कि तुम निसंदेह ही बहुत बड़े हो, परंतु एक वर्ष और इस संसार को बनाने में सभी प्रकार की वस्तुओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। मैंने संसार में जो स्थान पाया है, मैं उसमें अपना अपमान नहीं मानती। If I am not so large as you, you were not so small as I, and not half so spray, I will not deny you make a very pretty squirrel track। कह रहा है कि if I am not so large as you, यदि मैं विशाल नहीं हूँ, यदि मैं इतनी विशाल नहीं हूँ जितने तुम हो। गिलहरी कहती है कि यदि मैं उतनी विशाल नहीं हूँ जितनी कि तुम हो, तो तुम भी यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरे इतने छोटे नहीं हो। कह रहा है कि एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और तुम मुझसे आधे भी चुस्त या फिर यूं कह कि फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डेनी यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इससे भी इनकार नहीं करती। कह रही है ना कि आई विल नॉट डेनी यू मेक, मैं इससे इनकार नहीं करती कि ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर क्या करते हो, मार्ग बनाते हो। जो गिलहरी है वह शांत स्वभाव में उत्तर देते कहती है कि यदि मैं इतनी विशाल नहीं हूँ जितने कि तुम हो, तो तुम भी इतने छोटे नहीं हो जितने कि मैं हूँ, और तुम मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। मैं इससे भी इनकार नहीं करती हूँ कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा क्या करते हो, इतना सुंदर मार्ग बनाते हो। कह रहे कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नेदर कैन यू क्रैक अ नट। देखिए कितना अच्छा बात कह रहा है कि टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, यानी कि इस संसार में विभिन्न जीवों या वस्तुओं की योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। टैलेंट्स डिफर यानी कह सकते हैं कि ये संसार है, इसके अंदर जो भी जीव हैं, वस्तु हैं, उनकी जो योग्यताएं होती हैं सब भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन भगवान ने इन चीजों और जीवों को क्या किया है, वाइजली पुट। कह रहा है कि भगवान ने इन सभी चीजों को और उनकी योग्यताओं को अच्छी तरह और बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवस्थित किया है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नेदर कैन यू क्रैक अ नट। यदि मैं अपनी पीठ पर एक जंगल को नहीं ढो सकती, गिलहरी कहती है कि यदि मैं अपने पीठ पर एक वन को यानी जंगल को नहीं ढो सकती, तो तुम भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते।
यानी जो कवि हैं, कवि के जो दर्शाया है गिलहरी के माध्यम से कि जो पहाड़ है अपने आप में गर्व करता है, तो उसी रूप में गिलहरी कहती है कि ये जो ब्रह्मांड है इसमें अलग अलग सभी की जो योग्यताएं हैं अलग अलग हैं, और भगवान ने सभी की योग्यताओं के अनुसार उन्हें एक निश्चित स्थान दिया है और बहुत ही अच्छे बुद्धिमत्ता पूर्वक से उन्हें क्या कर दिया है, व्यवस्थित किया है। यदि मैं अपनी पीठ पर एक जंगल को लेकर नहीं चल सकती, तो तुम भी एक छोटे से अखरोट को तोड़ नहीं सकते हो। इस प्रकार राल्फ वाल्डो इमर्सन ने इसको दर्शाया हुआ है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। आशा करते हैं कि इस पोयम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी इसमें समझ ना आता हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।